प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक में अनिवार्य संस्कृत चतुर्थ पाठ विभक्ति नाम प्रयोगा पृष्ठ संख्या 125 खोल लीजिए और अपनी पेन भी खोल करके हाथ में ले लीजिए। मैंने कल भी बताया था कि जो लोग EMDM का कन्वर्जन कास्ट ले चुके हैं, अकाउंट नंबर वगैरह अपने माता पिता का आधार लिखवा गए थे, लेकिन अभी तक एक बार भी राशन की पर्ची नहीं ले गए हैं, तो राशन की पर्ची कॉलेज में आकर कक्षा 8 में 21-22 लोग हैं, आ करके राशन की पर्ची मुझसे ले लें और कोटे की दुकान से बाहर अपना अपना राशन ले लें। यदि जो बच्चे वीडियो नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं उनका धर्म होता है कि अपने पड़ोसी क्लास फेलो से, सहपाठियों से पूछ लें और यदि वे राशन की पर्ची न ले गए हों तो आ कर के ले जाएं। दूसरी बात, मैं आशा करता हूं कि सड़क सुरक्षा पर निबंध आप लोगों ने लिखा होगा, साथ ही संचारी रोगों की रोकथाम और उनकी नियंत्रण और सावधानियों पर छोटा सा लेख या निबंध लिखा होगा। उसे कॉलेज के अपने ग्रुप पर अथवा कॉलेज के ग्रुप पर सेंड करें। इस पर पुरस्कार भी रखा गया है। जिला स्तर पर DM साहब इसमें पुरस्कार भी दे सकते हैं, जिसका निबंध खूब बढ़िया लिखा रहेगा। अब पृष्ठ संख्या 125 पर हम लोग विभक्तियों के प्रयोग के अंतर्गत पंचमी विभक्ति प्रथमा का अर्थ समझ गए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक अलगाव के अर्थ में से हमने बताया था। विषयात अपि अमृतम शब्दों को देखो, श्लोक को देखो 125 पृष्ठ पर। अब षष्ठी विभक्ति प्रथमा विभक्ति, इसके आगे पेन आपके हाथ में होगी, आगे तेजी से लिखिए। षष्ठी विभक्ति को या षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं और संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के। कामा दे दीजिए, का, की, कामा दे दीजिए, के, कामा दे दीजिए। संबंध कारक चिन्ह हो गया का, की, के। कारकों के चिन्ह को ही विभक्ति कहते हैं। का, की, के संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के चिन्ह। अब पेन से अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए। हस्तस्य, फिर भूषणम दानम सत्यम कंठस्य, कंठस्य को अंडरलाइन कीजिए। हस्तस्य, कंठस्य, और दूसरी लाइन में पहला शब्द स्रोतस्य, इसको अंडरलाइन कीजिए। इन तीनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम स्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण किम प्रयोजनम। इस श्लोक का मतलब, हस्तस्य का मतलब हाथ का, अभी चिन्ह लिखाया का, की, के संबंध कारक। हस्तस्य जैसे बालकस्य रामस्य, राम का रूप यदि याद 6-7 में किया होगा तो षष्ठी विभक्ति में रामस्य, उसी तुक में हस्तस्य, कंठस्य और स्रोतस्य, ये 3 शब्द लिखेंगे। यानी हाथ का, कंठ का यानी गले का, और स्रोत माने कान होता है, कान का। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का भूषण का मतलब समझिए गहना, हाथ का गहना दान। घर में धन हो, खाने से बच रहा हो, तो उसे गरीबों में दान कर देना चाहिए। इससे हाथ की शोभा बढ़ती है। जैसे हाथ में गहना पहन लेने से, सोने का कंगन पहन लेने से, आभूषण पहन लेने से हाथ सुंदर लगने लगता है, लेकिन ये सुंदरता किसी काम की नहीं। हाथ की सुंदरता तब बढ़ती है जब इस हाथ से हम गरीबों को दान दक्षिणा दें। तो हाथ की शोभा, हाथ का गहना दान है।
असत्यम कंठस्य भूषणम, और गले का गहना सत्य है। मुंह से सच बोलें, ईमानदारी के रास्ते पर चलें, सत्य के रास्ते पर चलें तो गले की, कंठ की शोभा बढ़ती है। मुंह से सत्य सत्य बोलें, सच्ची सच्ची बातें कहें तो इससे कंठ की शोभा बढ़ती है। तो सत्य ही वास्तविक भूषण है, गहना है। गले में सोने का हार पहन लेने से गले की शोभा नहीं बढ़ेगी, लेकिन मुंह से सद्वचन बोलने से, सत्य भाषण करने से, ज्ञान का भाषण करने से गले की, कंठ की शोभा बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है सत्यम कंठस्य भूषणम, संत कंठ का, सत्य कंठ का आभूषण है, गहना है। गले की शोभा सत्य से बढ़ती है, सत्य बोलने से बढ़ती है, सोने का हार पहन लेने से नहीं बढ़ती है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान, एक जगह और संस्कृत में कहा कि श्रोतम श्रुतेनैव न तु कुंडलेन, दानेन पाणिर्न न तु कंकड़ेन। दान से हाथ, पाणी, पाणी माने हाथ, हाथ की शोभा दान देने से होती है, न तु कंकड़ेन, कंगन पहनने से नहीं होती है। इसी तरह श्रोतम श्रुतेनैव, ये कान जो हैं ये वेद पुराण उपनिषद की सत्य कहानियाँ, वेद पुराण उपनिषद सुनने के लिए कान बना हुआ, कुंडल पहनने के लिए नहीं बना हुआ है। महंगे से महंगे सोने और हीरे जवाहरात के कुंडल पहन लेने से कान की शोभा बढ़ने वाली नहीं है, न कभी बढ़ी है। लेकिन श्रुति पढ़ने से, वेद पुराण उपनिषद, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा सुनने से कान की सुंदरता बढ़ती है, कान की शोभा बढ़ती है। श्रोतम श्रुतेनैव, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, शास्त्र, शास्त्र के अंतर्गत वेद पुराण उपनिषद सभी आ जाते हैं। राम कथा, कृष्ण कथा सब शास्त्र में है, उपनिषद। तो इनकी बातों को, ज्ञान की बातों को सुनने से, शास्त्र की बातें सुनने से कान की शोभा बढ़ती है, न कि महंगे महंगे कीमती हीरे जवाहरात के कुंडल पहनने से नहीं बढ़ती। तो भूषण ही किम प्रयोजनम, तो फिर गहनों का क्या प्रयोजन, यानी सोने चांदी के भूषणों से, गहनों से क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये सोने चांदी के गहने से अपने शरीर को, माटी की शरीर, पानी का बुलबुला अभी है, अगले पल नहीं है, तो इस नाचीज शरीर को इतने कीमती गहनों से सजाने की आवश्यकता ही क्या है, और उन आवश्यकताओं से हमारे शरीर की शोभा बढ़ने वाली नहीं है। तो हस्तस्य, कंठस्य, श्रोतस्य, इन तीनों में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, जिसका चिन्ह है का, की, के, फिर से कह रहा हूँ, कारकों के चिन्ह को ही विभक्ति कहते हैं। संबंध कारक का, की, के, रारी, रे, नानी, ने। अब आखिरी श्लोक है सप्तमी विभक्ति, पेन तुम्हारे हाथ में होगा, आगे लिख लो सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, यानी संस्कृत में सप्तमी विभक्ति के रूप में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पर लगता है। जैसे बालके, बालकयो, बालकेशो, बालक पर, बालकयो दो बालकों पर, बालके सभी बालकों पर, या बालक में, बालके, बालक में, बालकयो दो बालकों में, और बालकेशु बहुत से बालकों में। तो में पर, इन शब्दों की पहचान है कि जैसे उत्सवे, देखो जैसे बालके हमने बताया, वैसे उत्सवे, इसको अंडरलाइन करो, रेखांकित करो, फिर व्यसने पर अंडरलाइन करो, फिर उसी स्टाइल में एक ही मात्रा लिखा है चैव दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे शब्द पर अंडरलाइन करो, माने दुर्भिक्ष में, भूखमरी, अकाल जिसे कहते हैं, जब फसल नहीं होती, बरसात नहीं होती, उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। दुर्भिक्ष में, अकाल में, भूखमरी में। और नीचे लिखा है द्वार, राजद्वारे, श्मशाने, ये दोनों में लगा है। इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर लो, रेखांकित कर लो।
इन चारों राष्ट्र विप्लवे, पहली लाइन में देखो अंतिम शब्द, उत्सवे व्यसने चैव च एव धन चैव, संधि विच्छेद इसमें, च धन एव चैव, संधि विच्छेद भी लिख लो तेजी से, च धन एव चैव, च माने और, एव माने ही। दुर्भिक्षे में अंडरलाइन किया है, आगे करो, राष्ट्र विप्लवे उसी स्टाइल में एक ही मात्रा लगाकर लिखा है, यानी राष्ट्र विप्लव में माने देश में कोई विपत्ति आ जाए, इमरजेंसी लागू हो जाए, तो ये उत्सवे व्यसने राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने दुर्भिक्षे, इन 5 शब्दों में अंडरलाइन कर लो और इन 5 शब्दों में या पर लगेगा। लिख लिया होगा सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, चिन्ह लिख लो, में कामा लगा के लिख दो पर। अब अर्थ समझो इस श्लोक का। उत्सवे, उत्सव में माने जब हम त्यौहार मनाते हैं, कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो त्यौहार में। व्यसन में, व्यसन का मतलब कोई खान पान की आदत, कोई भी आदत में। और ही दुर्भिक्ष में, च एव और ही, दुर्भिक्ष में यानी भूखमरी में। राष्ट्र विप्लव में यानी राष्ट्र पर विपत्ति पड़ जाने पर। राजद्वारे राजा के दरवाजे पर। श्मशाने श्मशान पर या श्मशान में। यह तिष्ठति सह बांधव, जो होता है जो रहता है, यह तिष्ठति, यह माने जो, तिष्ठति माने रहता है, स माने वह, बांधव है हमारा बंधु है, भाई है। अब तुमको इस श्लोक का अर्थ थोड़ा अटपटा लगेगा, इसे समझने का प्रयास करो। जैसे उत्सव में कहीं फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे विजयादशमी का बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों लोग जुटे हैं, और तुम अकेले मेले गए हो, कोई परेशानी आ जाएगी तो वहाँ जो भी तुम्हें मिले तुम्हारी सहायता करे वही तुम्हारा बंधु है। व्यसन में, खान पान में जो भी तुम्हारे सामने उपस्थित वही तुम्हारा बंधु है। दुर्भिक्ष में, अकाल में, अकाल पड़ जाने पर जो भी तुम्हें भोजन दे दे वही तुम्हारा बांधव है, मित्र है। और राष्ट्र विप्लव में, जब कोई राष्ट्र में विपत्ति आ जाए और हम कहीं के न रहें तो उन समयों में, कठिन समयों में जो भी तुम्हारी सहायता करता हो वो तुम्हारा मित्र है, बांधव है, बंधु है। राजा के दरवाजे पर, जैसे सपोज करो, मान लो इस शाहजहाँपुर जनपद के राजा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश हैं, जिलाधिकारी हैं, यदि तुम उनके पास जाते हो तो उनसे मिलने के पहले उनके चपरासियों से मिलना पड़ेगा। वो गेट पर पहरेदार खड़ा है, बिना उसकी इजाज़त मिले भीतर नहीं जा सकती। तो सबसे पहले उस चपरासी को अपना मित्र बनाना होगा, बंधु बनाना होगा, और उसका आदेश मिलेगा तभी भीतर डीएम साहब से मुलाकात हो सकती। तो राजा के दरवाजे पर जो भी मिला वही दोस्त है। यदि कुत्ता मिला भौं भौं भौंक रहा है तो उसे ही पुचकारना पड़ेगा, हाँ, उसी को बंधु बनाना पड़ेगा, तभी वो कैंपस में घुसने देगा। और श्मशान है, श्मशान में डर के मारे लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ भी जो भी मिल जाए तुम्हारे डर भय को कम करे वही बांधव है, वही बंधु है। तीन सारे शब्दों में, उत्सवे, व्यसने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, राजद्वारे, श्मशाने, इन सभी शब्दों में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग है, में और पर लगाया गया तुम्हारा सामने। मैं आशा करता हूँ कि इन सभी श्लोकों का अर्थ, अनुवाद, संदर्भ सहित अनुवाद लिख डालोगे सभी श्लोकों का, और इसके साथ शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं। जो शब्दार्थ इसमें लिखे हुए नहीं हैं उसको मैंने ऐसे ही बता दिया, उन्हें भी लिखते चलो। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो दोबारा शाम के समय खोल करके इसे फिर से सुनो, और जो होमवर्क बताया जाता है उसे कॉपी पर करो। इसके अलावा उच्चारण करें, देखो 126 पेज पर उच्चारण करें। धृति बलम, धृतिर्बलम, संधि विच्छेद हो जाएगा, धृति ही धन बलम। उच्चारण करें हमारे साथ, धृतिर्बलम। दूसरा है भूषयते, अपने मुंह से बार बार कहो। तीसरा है गोभिस्तुरगास्तुरंगई है। चौथा शब्द विनिश्चय, विनिश्चयाय, विनिश्चय के लिए चतुर्थी विभक्ति इसमें लगाया, विनिश्चयाय।
आगे है वंदयस त्रिलोकी तिलक है, और अगला शब्द है राष्ट्र विप्लवे। इनका शुद्ध उच्चारण बार बार मुंह से कहने का प्रयास करो। एक वाक्य में उत्तर देंगे। शेष प्रश्नों का उत्तर मैं कल बताऊंगा। ऐसे अपने होमवर्क की कॉपी पर लिखते चलो। कॉलेज खुलने पर ये सारा होमवर्क चेक किया जाएगा। हाँ,